हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। मैं सुनील शर्मा आज वंस अगेन फिर आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम करने जा रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में भी हमने पास्ट एडजस्टमेंट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे और आज हम कुछ एडवांस क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम मिक्स एंट्रीज करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सिंगल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अंडरस्टैंड किया था, ओमिशन और एरर से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। तो गाइस, पास्ट एडजस्टमेंट के रिलेटेड अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी के लिए। तो गाइस, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला ये चैनल, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक टॉपिक की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज मिलने वाली हैं। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले बात करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था। तो पास्ट एडजस्टमेंट मतलब नेम से ही क्लियर हो जाता है। पास्ट मतलब फ्यूचर में कोई गलती है उसको एडजस्ट करना है, मतलब फ्यूचर में कोई एंट्रीज हुई है, रॉन्ग एंट्रीज हुई है, उसको एडजस्ट करना। तो ये एंट्रीज कौन कौन सी हो सकती है, यहाँ पे स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ओमिशन से रिलेटेड एंट्रीज हो सकती है। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना, कि आप फॉरगेट करके आप भूल गए, क्या आपने कोई एंट्री करनी थी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने चार्ज करना था, वो चार्ज नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना था फर्म ने, वो नहीं दिया। जब प्रॉफिट देना भूल गए, तो इस तरह की एंट्रीज आ सकती है। जो इसके बेस पर हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस किए थे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और दूसरी जो हो सकती है वो एरर से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स आ सकती हैं। एरर से रिलेटेड कौन सी आएगी, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज करना था हायर रेट पर और लोअर रेट पर चार्ज कर लिया, जहां लोअर रेट पर चार्ज करना था हायर रेट पर चार्ज कर लिया। दोनों केसेस आ सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का केस आ सकता है कि हायर रेट पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया गया पार्टनर को, जबकि लोअर रेट पर देना था। ऐसे ही लोअर रेट पर प्रोवाइड कर दिया गया जबकि हायर रेट पर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। और ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया हो। तो ये 6 टाइप्स यहाँ पे बनती है। इन पे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। क्वेश्चन में एक भी एडजस्टमेंट हो सकती है, मोर देन वन एडजस्टमेंट भी हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम मोर देन वन एडजस्टमेंट को सीखेंगे इस क्वेश्चन के साथ। तो गाइस, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कंसेप्ट को अगर फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। तो गाइस, क्वेश्चन क्या कहता है पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पिया बीना आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। मतलब पिया और बीना जो दो पार्टनर हैं, उनकी जो रेशो दी हुई है 3:2 दी हुई है प्रॉफिट शेयरिंग में। तो बैलेंस शीट शोइंग द प्रॉफिट, जो बैलेंस शीट जो बता रही है जिसमें लायबिलिटीज और एसेट्स बताए गए हैं। कैपिटल्स बताई गई है पिया की 80,000, बीना की बताई गई है 40,000। तो टोटल कैपिटल बताई गई है 1,20,000 और सन्ड्री एसेट्स दिए हुए 1,20,000। तो अब हुआ क्या है, द प्रॉफिट 30,000 फॉर द ईयर एंडेड, जो 30,000 प्रॉफिट था वह डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। मतलब जो प्रॉफिट विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किए बगैर ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। मतलब ये ओमिशन हो गई किसकी, कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ओमिशन की एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सैलरी टू पिया 1,000 पर मंथ, तो सैलरी भी फॉरगेट कर गए उसको पे करने की। ड्यूरिंग द ईयर प्रिया विड्रॉ, अब प्रिया ने विड्रॉ भी किया है कुछ अमाउंट और बीना ने भी विड्रॉ किया है। शोइंग जो वर्किंग नोट्स क्लियरली पास द रेक्टिफाइंग एरर। तो ये रेक्टिफाइंग एंट्रीज हमने करनी है। तो बेसिकली यहाँ पे दो तरह की एडजस्टमेंट है। एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% के हिसाब से उसको देना था, वो भूल गए, ओमिशन की एंट्री यहाँ पे आएगी। सैलरी टू पिया देना था 1,000 के हिसाब से, वो यहाँ पे फॉरगेट करके भूल गए, वो एक एंट्री आएगी। और सेकेंडली यहाँ पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट और करनी पड़ेगी। पिया ने विड्रॉ किया है 8,000 और बीना ने विड्रॉ किया है कितना किया, 4,000। ठीक है, तो ये कुछ एडजस्टमेंट करके यहाँ पे वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेगी। तो गाइस, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कैपिटल दी हुई है, उनकी क्लोजिंग कैपिटल 80,000, 40,000। ये जो क्लोजिंग कैपिटल है उससे हम थोड़ा सा वैल्यूज निकालेंगे कि नेट कैपिटल बनती कितनी है। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, क्योंकि यह क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है।
तो क्लोजिंग कैपिटल में से कुछ पैसा विड्रॉ भी किया है उन्होंने, तो वो जो पैसा विड्रॉ किया है वो हम जोड़ देंगे और जो प्रॉफिट है वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। अब बात आती है ओपनिंग कैपिटल क्यों हम निकालना चाहते हैं, बिकॉज हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना 15%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे आता है, ओपनिंग कैपिटल पर ही आता है। तो गाइज ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम थोड़ा सा कैपिटल को कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों पार्टनर का। हम लिख देते हैं यहाँ पे पिया और दूसरा पार्टनर है बीना, दो पार्टनर है पिया एंड बीना। तो गाइज इन दोनों पार्टनर की हम यहाँ पे, मैं इसको सेपरेट शीट पे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे है पिया और सेकंड है बीना, दोनों की हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल के साथ। क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी हुई है वो हम देख लेते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल है, फर्स्ट की है 80,000, सेकंड की है 40,000। तो मैंने लिख ली इसकी क्लोजिंग कैपिटल 80,000, दोनों का साथ साथ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, दूसरे की 40,000। तो 40,000 दूसरे बीना की क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल में हमने जो ड्राइंग की है वो ऐड करेंगे, क्योंकि हम जाना चाहते हैं ओपनिंग कैपिटल पर। देखो अगर आप मान लो, इसको ऐसे समझ लेते हैं, ओपनिंग कैपिटल मान लो 1000 है, उसमें से 500 मान लो ड्राइंग की है, तो 1000 में से माइनस कर देंगे ड्राइंग, तो 500 बच गया, तो 500 क्लोजिंग कैपिटल आ गई। तो अगर मैं रिवर्स में जाऊं क्लोजिंग कैपिटल से, तो वहां पे हम ड्राइंग प्लस करेंगे तब ओपनिंग कैपिटल आएगी। तो गाइज यहाँ पे ड्राइंग जो दी हुई है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कितनी ड्राइंग दी हुई है। ड्राइंग पिया की दी हुई है 8000 और बीना की दी हुई है 4000। तो क्वेश्चन साथ साथ देखते जाते हैं। ईयर एंड में लास्ट लाइन पे दिया हुआ है 8000 4000, तो यहाँ पे मैं ड्राइंग ऐड कर लेता हूँ। यस, ड्राइंग करूंगा प्लस इसकी, दोनों की ड्राइंग देख लेते हैं कितनी है, 8000 और 4000। तो फर्स्ट पिया की 8000 और इसकी 4000, तो ये वैल्यू मेरी बन गई 88,000 और इसकी बन गई 44,000। ये वैल्यू हमारे पास आ गई दोनों। अब इसमें से प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया है वो हम माइनस करेंगे। प्रॉफिट कैसे आएगा, प्रॉफिट 18,000 और 12,000, ये बेसिकली प्रॉफिट आएगा और इस पर हम वैल्यूज निकालेंगे। प्रॉफिट कहाँ से आया, प्रॉफिट यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि ये प्रॉफिट जो है 30,000 है, 30,000 प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है। इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3/5 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और 30,000 जो दूसरा प्रॉफिट मिलेगा 2/5 ये मिलेगा बीना को और फर्स्ट मिलेगा पिया को। तो ये जो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दैट वैल्यू विल बी अपीयर्स एट 18,000 और 12,000। तो बेसिकली पार्टनर कैपिटल ओपनिंग कैपिटल में यहाँ पे प्रॉफिट जो हो जाएगा वो लेस हो जाएगा, क्योंकि वो पहले ही उनको मिल चुका है। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो आ गया कितना, दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे पहले का प्रॉफिट जो हमारा निकल के आया, यस प्रॉफिट पहले का आया 18,000, दूसरे का आया हमारा 12,000। तो ये शेयर हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 18,000 आ जाएगा, ठीक है, इसको आ जाएगा 12,000 कैलकुलेट करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 18,000 और ये 12,000, ये लेस हो जाएगा, तो नेट कितनी बच जाएगी, दैट विल बी ओपनिंग कैपिटल। दैट जो रिमेनिंग पैसा बच जाएगा दैट विल बी ओपनिंग कैपिटल। तो दोनों की ओपनिंग कैपिटल आ गई, कितनी आ गई, इसकी आ गई 70,000 और इसकी आ गई 32,000। इस ओपनिंग कैपिटल पे बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल जो है पिया की, उस पर 15% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15/100, और बीना की, बीना पे आ जाएगा 32,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 के 15% के हिसाब से। ये काट दिया मैंने 0000 और ये मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट विल बी अपीयर्स टू बी 12% के हिसाब से है। तो मैं देख लेता हूँ, मैंने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया, 12% था, हमने यहाँ पे 12 15, तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं अरेज करके इसको लिख देता हूँ। तो गाइज 12% के हिसाब से आईओसी हम साथ ही कैलकुलेट कर लेते हैं, बस उसको डिस्ट्रीब्यूशन फिर करेंगे। 12% के हिसाब से जो फर्स्ट पार्टी है पिया, उसका बनता है 8400, ये बन गया 8400, और जो सेकंड पार्टी है बीना, उसका बनता है 3840।
ये बन गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का। तो गाइज अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री शुरू हो जाएगी। तो बड़ा इजी है। सबसे पहले हमने ओपनिंग कैपिटल निकाला, वो कैसे निकाला, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग प्लस किया और प्रॉफिट लेस किया, जो पैसा बच गया वो था ओपनिंग कैपिटल, उस पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला 12% के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था 12% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे दोनों पार्टनर को अलाउ करना, और पिया को सैलरी 1000 पर मंथ, 1000 पर मंथ जो सेकंड एंट्री है वो सैलरी बनेगी, तो 12000 सैलरी बन जाएगी। अब इसको हम एडजस्टमेंट टेबल में हम वैल्यूज को ऐड कर देंगे। सबसे पहले कौन सी एंट्री आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ओमिट कर दिया 12% के हिसाब से, दैट विल बी अपीयर्स इन दिस। तो वो हमने कैसे कैलकुलेट किया है, यहाँ पे आपके सामने ये 8400 3840। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोनों पार्टनर का नाम, पिया एंड बीना, और लास्ट आ जाएगा टोटल हमारा कॉलम। तो ये हमने पहले भी सीखा है, 3 कॉलम बनाते हैं, जितने पार्टनर हो उतने कॉलम बनेंगे, और लास्ट वाला टोटल फर्म का कॉलम आएगा। तो गाइस क्योंकि ये क्रेडिट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये पार्टनर्स को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये उनके कैपिटल्स में ऐड कर देते हैं 8400 और इसका है 3840। तो गाइस दोनों का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैल्यूज ऐड कर दी। तो फर्म के खाते से जा रहा है, तो इन दोनों का टोटल हम फर्म के खाते से नेगेटिव कर देंगे 12,240। ओके, नेक्स्ट जो मिलनी है सैलरी, सैलरी किसकी बनती है, पिया की, 1000 के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये बेसिकली बनती है 12000। तो ये पिया को मिल जाएगी सैलरी, उसके क्रेडिट हो जाएगी, और फर्म के खाते से सैलरी चली जाएगी, तो ये माइनस कर देंगे फर्म के खाते में। तो गाइस अब हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट हमारा था पहले कितना था, प्रॉफिट 30,000। अब ये 30,000 प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या क्या, जो सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है और जो उनकी पार्टनर की कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हुई है, दोनों को हम माइनस कर देंगे। तो ये सैलरी जो हमारा 12 to 4000 और माइनस करेंगे सैलरी का 12000, ये दोनों वैल्यू 12000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ IOC है, ये सैलरी है, ये दोनों प्रॉफिट में से माइनस किया, तो कितना पैसा बचा वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये जो पैसा बचा है 5760 रुपीज़, तो ये उनके प्रॉफिट जो है उनकी रेशो दी हुई है 3:2 की रेशो में, तो इसको 5760 को 3:2 3/5 और 2/5 की रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों पार्टनर में, पिया में और बीना में। तो गाइस ये डिस्ट्रीब्यूशन दोनों की आ जाएगी। पहले पार्टनर का प्रॉफिट आता है 3456 और सेकंड पार्टनर का आता है 2304, इतना अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आती है। तो ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5760, ये था प्रॉफिट कैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इसका हम राइट शेयर निकाल लेते हैं, किसका कितना शेयर बनता है। यस, तो इस क्वेश्चन को राइट शेयर निकाल लेते हैं। अब राइट शेयर किसका बनता है और रॉन्ग शेयर जो है वापस ले लेंगे। राइट शेयर, अब यहाँ पे पिया की जो वैल्यूज हैं वो सारी ऐड हो जाएंगी, तो तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे 8400 12000 और 3456, तीनों को जब मैंने प्लस किया तो वैल्यू बनती है 23856, ये लिख लेते हैं 23856, ये टोटल कर लिया। नेक्स्ट जो बीना का टोटल किया वो बनता है 6144, तो ये टोटल आ गया दोनों का। तीसरे का भी टोटल कर लेते हैं, फर्म का टोटल बन गया 30,000, ये नेगेटिव बैलेंस प्रॉफिट का, तो यहां से हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। अब रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन जो हुई है वो वापस ले लेंगे, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन को डेबिट कर देंगे। रॉन्ग शेयर क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ था क्वेश्चन में देख लेते हैं, ठीक है। रॉन्ग शेयर में क्या बताया गया है कि प्रॉफिट 30,000 फॉर द ईयर जो है डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर विदाउट अलाउइंग, तो जो हमने 30,000 उसको विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो है रॉन्ग शेयर। तो रॉन्ग शेयर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो रॉन्ग शेयर क्या आ गया, उनकी रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग 30,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, यहाँ पे 30,000 जो डिस्ट्रीब्यूट किया था, यहाँ पे प्रॉफिट जो मैंने लेस किया है 18,000 एक को मिला है पिया को, और 12,000 हमने बीना को रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू वापस आ जाएगी।
दोनों के खाते से और फर्म का 30,000 जो यूज हो जाएगा। दैस यहाँ पे फिर हम निकालेंगे नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट क्या आया है, 23,856 में से माइनस कर देंगे 18,000, तो वैल्यू जो आ जाएगी मेरी 5,856 आ जाएगी। दैट विल बी मेरी वैल्यू आ जाएगी क्रेडिट, क्योंकि जो वैल्यू पिया की अमाउंट है वो बड़ी है। अब दूसरे की वैल्यू जो आ जाएगी वो डेबिट आ जाएगी, सेम अमाउंट आ जाएगी 5,856, दैट विल बी डेबिट और फर्म का खाता हो जाएगा नील। तो इस तरह इसकी हम जनरल एंट्री पास कर देंगे। जनरल एंट्री में बीना क्या हो जाएगी, डेबिट, और पिया क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो जनरल एंट्री की बात करें तो वो भी यहाँ पे लिख देता हूं। तो गाइस जनरल एंट्री में बीना कैपिटल अकाउंट, बीना कैपिटल अकाउंट जो हो जाएगा डेबिट टू पिया कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पिया का जो बैलेंस है वो पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है। तो कितनी अमाउंट आ रही है, 58, यस देख लेते हैं वैल्यू, 5,856 रुपये से जनरल एंट्री हमने पास कर दी। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने पास्ट एडजस्टमेंट वगैरह की। तो वंस अगेन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या था, प्रॉफिट दिया हुआ था 30,000, वो हमने विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करने के बिना, सैलरी बिना डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, मतलब हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं पार्टनर को, ना ही सैलरी दी, ठीक है, और फिर ड्राइंग को भी कंसिडर नहीं किया। तो हमने 30,000 कहने का मतलब उसकी 3:2 में हमने 18,000 और 12,000 उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बिना, ओमिट करके। तो गाइस सबसे पहले हमने क्या किया, हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए थी, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल क्यों निकालनी थी, क्योंकि 12% पर एनम के हिसाब से हमें इंटरेस्ट देना था। अब ये जो बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट तो क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्लोजिंग बैलेंस मतलब यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट दी हुई है। क्लोजिंग में बेसिकली आपको क्लोजिंग कैपिटल से हमें रिवर्स जाना है, तो उसमें से हमने ड्राइंग जो की थी, वो ड्राइंग को हमने सबसे पहले क्या किया, ड्राइंग को हमने ऐड किया। तो एक टेबल बना के यहाँ से हमने ओपनिंग कैपिटल निकाली, क्लोजिंग कैपिटल में हमने ड्राइंग ऐड की, प्रॉफिट माइनस किया और हमारी आ गई ओपनिंग कैपिटल। उस ओपनिंग कैपिटल पे 12% के हिसाब से हमने निकाल लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया ओपनिंग का, इसकी हमने करेक्ट एंट्रीज की। सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पार्टनर को मिलना था, इसलिए क्रेडिट किया है पार्टनर के खाते में, फर्म के खाते में डेबिट। सैलरी मिलनी थी पिया को 1,000 के हिसाब से 12,000 बनता है, वो हमने उसके खाते में क्रेडिट किया, फर्म के खाते में डेबिट। फिर हमने 30,000 में ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया करेक्ट वे से, फिर जो बैलेंस बच गया उसको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनकी 3:2 में। तो राइट शेयर कितना बच गया, टोटल कर लिया हमने सारी एंट्रीज का, और फिर रॉन्ग शेयर जो 18,000 गलती से दे दिया था और 12,000 दे दिया था, वो उसको माइनस करके नेट इफेक्ट आ गया 5856। इसकी हमने फिर आगे कर दी जनरल एंट्री। तो गाइज इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। तो बहुत इजी है, बस कंसेप्ट को फॉलो करेंगे तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो गाइज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सेम कंसेप्ट है, मल्टीपल एंट्रीज के बेस पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। सिंगल एंट्रीज के बेस पर हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस किए थे, अगर आपने वो क्वेश्चन मिस कर दिए तो उनको देख सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। मीता उषा आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशो, उनकी जो 2:3 दी हुई है। देयर कैपिटल अकाउंट जो दिए हुए हैं 1,40,000 और 1,20,000, यानी कैपिटल जो मीता की कैपिटल दी हुई है वो दी हुई 1,40,000, और दूसरा जो है पार्टनर उषा उसकी कैपिटल दी हुई है 1,20,000। थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। ड्राइंग ऑफ मीता एंड उषा जो दी हुई है 32,000 और 24,000, यानी दोनों की ड्राइंग भी दी हुई है। यस, ड्राइंग दी हुई है 32,000 और दूसरे की दी हुई है 24,000, ये दोनों की ड्राइंग वगैरह दी हुई है। तो इनको भी देख लेते हैं। तो इन ड्राइंग के हिसाब से आगे मेन पे आपने देखना है कि एडजस्टमेंट कहाँ पे करनी है, क्या रॉन्ग एंट्री हुई है। तो ये सारा क्वेश्चन को आपने कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको अच्छा वे से पता चल जाए, मतलब क्वेश्चन को अच्छे वे से अगर आपने समझ लिया तो समझ लो क्वेश्चन आपका वहीं पे बन जाएगा। नेक्स्ट दिया क्या हुआ है, ड्राइंग जो मीता एंड उषा की दी हुई है, मैंने ड्राइंग साथ साथ लिख दी। बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन द 1st जनवरी,
इट वाज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स वर ओमिटेड। ये बेसिकली ओमिटेड टाइप की एंट्रीज हैं, तो ओमिशन हुई है, ओमिशन मतलब भूल गए हैं, तो उसकी हम एंट्रीज करेंगे। तो ओमिशन कौन कौन सी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना था, नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो 6% देना लेना था पार्टनर से, वो नहीं लिया। मीता वाज एंटाइटल फॉर ए कमीशन 8%, 8,000 रुपीज मीता को कमीशन मिलनी थी, वो नहीं मिली। तो मीन्स 3 एंट्रीज जो है रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई, मतलब भूल गए। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो वापस आएगा, और वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूशन वापस आने के बाद इनकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की और कमीशन की। जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसको फिर हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और फिर हमारा जो वहां से नेट इफेक्ट को हम जनरलाइज कर देंगे। सेम क्वेश्चन है जैसे लास्ट क्वेश्चन अभी हमने अटेम्प्ट किया है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इसमें क्या क्या वर्किंग नोट, साथ साथ बनाते जाओगे तो कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइज सबसे पहले जो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 6% के हिसाब से, तो 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल यहाँ पे दी हुई है 1,40,000 और 1,20,000। तो इसका हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले ही साथ साथ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया IOC मीता का, मैं शॉर्ट नेम लिख रहा हूँ मीता, और IOC आ जाएगा उषा का, उषा का और मीता का। मीता का कितना आएगा 1,40,000 और दूसरे का आ गया 1,20,000। तो इसका कितना 6% के हिसाब से, इसका कितना आ गया 6% के हिसाब से। तो 6% के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर देते हैं। 2 जीरो कट गई, नेक्स्ट 2 जीरो कट गई, तो यहाँ से वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे 8400 आ जाएगी पहले की, यस। दूसरे की वैल्यू आ जाएगी 1272, 7200 आ जाएगी सेकंड की IOC। अब हमारी बारी है ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना है, IOD, यस IOD कैलकुलेट करेंगे। IOD कितना आएगा? पहले का मीता का आएगा 32,000 के ऊपर, और दूसरा जो उषा का आएगा 24,000 के ऊपर। कितना 6% के हिसाब से, और इसका 6% के हिसाब से। तो ये हम इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब कैलकुलेट किया तो 6% के हिसाब से जो वैल्यूज आई वो है, एक की आई 480, दूसरे की आएगी 360 आ जाएगी। तो हम सीधे ही डायरेक्ट, और मीता की कमीशन जो है 8,000 है, तो इसको हम डायरेक्टली एंट्री यहाँ पे कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एडजस्टमेंट टेबल में लिखते हैं नेम मीता एंड उषा, और लास्ट जो कॉलम बनता है हमेशा टोटल का कॉलम बनता है फर्म का। तो सबसे पहले IOC डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। IOC क्रेडिट होगा दोनों के खाते में। IOC बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे करती है, फर्म के खाते से डेबिट होता है और पार्टनर के खाते में क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे 8400 जो अभी हमने कैलकुलेट की, दूसरे की 7200, और दोनों का जो टोटल है वो आ जाएगा 15600। ये डेबिट बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। IOC जो 6% के हिसाब से हमने दोनों पार्टनर को दे दिया। नेक्स्ट कमीशन, कमीशन जो मिलनी है सिर्फ मीता को मिलनी है, तो मीता को 8,000 कमीशन क्रेडिट हो जाएगी, उषा को कुछ नहीं मिलेगा, और फर्म के खाते से 8,000 माइनस हो जाएगा। तो ये सेकंड एंट्री हमने कर दी। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेसिकली पार्टनर पे करते हैं, फर्म को मिलता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले का बनेगा 480, तो 480 हमने माइनस कर दिया, दूसरे के खाते से 360 ये माइनस कर दिया, और नेट जो है इसका टोटल जो है वो बन गया 840 रुपीज़ फर्म को मिल गया। अब इसका हम टोटलिंग कर लेते हैं। तो इसका टोटल करने के बाद हमारे पास जो आया वो आया राइट शेयर। अब जो राइट पैसा हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट शेयर जो डिस्ट्रीब्यूट करना था वो वैल्यूज यहाँ पे निकल के आई, दोनों का टोटल कर लिया 15920 वैल्यू आ गई। 8400 और 8000 को प्लस किया, फिर उसमें से 480 हमने माइनस किया, तो वैल्यू आ गई 15920। नेक्स्ट जो हम टोटल करेंगे वो वैल्यू हमारी आ जाएगी 6840। दोनों क्रेडिट बैलेंस आ रहे हैं। नेक्स्ट जो फर्म के खाते में 22760 ये नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जो हमारे करेक्ट बैलेंस है और जो हमने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट किया प्रॉफिट,
उसको हम देख लेते हैं। रॉन्ग शेयर जो डिस्ट्रीब्यूट किया है, रॉन्ग शेयर की वैल्यूज निकाल लेते हैं। कितनी रॉन्ग शेयर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, ये जो 22,700, इसको ये हमारे पास निकल के आया है जो देना था, लेकिन हमने ये ओमिट कर दिया था। तो इट मीन्स कि ये जो पैसा है एज ए प्रॉफिट के रूप में हमने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पार्टनर को। किस रेशो में, वो रेशो देख लेते हैं, 2:3 में। तो गाइज ये जो हमने 22,760 को बीता को दे दिया था 2/5 के पार्ट में, और 22,760 ये प्रॉफिट हमने दे दिया था उषा को 3/5 के रूप में। तो ये वापस ले लेंगे। इसकी जो कैलकुलेशन जब हमने की तो पहले की कैलकुलेशन आई 9104, और सेकंड जो हमने प्रॉफिट की कैलकुलेशन की 13656। तो ये बेसिकली जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। रॉन्ग वापस ले लिया पैसा, तो उनके डेबिट कर दिया वहां से खाते से, और फर्म के खाते से सारा पैसा गया। तो ये जो हमारी एंट्रीज आती है इसको हम आगे फिर नेट इफेक्ट इसका निकालेंगे। तो यहाँ पे नेट इफेक्ट आ जाएगा दोनों खातों को, दोनों का चेक कर लेंगे। 15,920 में से 9104 हम माइनस करेंगे तो वैल्यूज हमारी आती है 6816, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। दूसरे का 6816 ये डेबिट बैलेंस आ रहा है, नेगेटिव बैलेंस गोल ब्रैकेट्स। तो नेक्स्ट जो नील फर्म के खाते में, तो इसलिए उषा का यहाँ पे आ रहा है डेबिट बैलेंस, तो उषा जो जनरलाइजेशन में डेबिट होगी, और मीता का जो बैलेंस आ रहा है वो क्रेडिट आ रहा है, तो मीता वो क्रेडिट होगी जनरलाइजेशन। तो जनरल एंट्री हम ओवरऑल पास कर देंगे। तो जनरल एंट्री में हम लिखेंगे, यस यहाँ पे लिखेंगे उषा कैपिटल अकाउंट, उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीटा कैपिटल अकाउंट, टू मीटा कैपिटल अकाउंट। तो ये यहाँ पे एंट्री आ जाएगी कितनी अमाउंट के साथ, 6816 के साथ एंट्री आ जाएगी 6816। ये क्लोजिंग हमारी एंट्री आ जाएगी, जिसको हम जनरलाइज कर देंगे और हमारा क्वेश्चन। तो इस तरह गाइज हमने इसको जनरलाइज किया और पास्ट एडजस्टमेंट को सॉल्व किया। तो गाइज बहुत इजी था। क्वेश्चन क्या था, मैं वंस अगेन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन बहुत इजी था। यहाँ पे मीता और उषा की जो हमें कैपिटल दी हुई थी उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम भूल गए थे उसको प्रोवाइड करना, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेना भूल गए थे। सेकेंडली जो यहाँ पे था कमीशन वगैरह, सैलरी कमीशन वगैरह, कमीशन हम भूल गए थे, तो वो उसकी एंट्रीज हम करेंगे। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो बेसिकली पार्टनर को मिलता है, इसलिए क्रेडिट किया हमने। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है पार्टनर से लिया जाता है, इसलिए हमने डेबिट किया। कमीशन जो मीता की थी वो हमने क्रेडिट की। तो टोटल अमाउंट निकाल ली, टोटल कितना पैसा किसको गया है, मीता को 15,920 गया था, उषा को 6840 गया था। तो टोटल अमाउंट 22,760 गई थी। उसको हमने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 2:3 रेशो में, तो वो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन को वापस ले लिया गया, और फिर करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो नेट इफेक्ट आ गया वो हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज ए जनरल के रूप में। तो गाइज इस तरह के क्वेश्चन अगर आप फेस करोगे, कंसेप्ट को फॉलो करोगे, तो आपके लिए क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट के बहुत ईजी हो जाएंगे। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अभी हमने 2 क्वेश्चन किए मिक्स क्वेश्चन, तो उसमें हमने बहुत सारे कंसेप्ट सीख लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ और नए कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा, और नए कंसेप्ट के साथ आप हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट मिल रहे हैं और आपकी प्रेपरेशन बड़े बेस्ट वे से हो रही है। तो गाइस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम साथ साथ कंसेप्ट दोनों को हम कवर कर रहे हैं, और आने वाली वीडियो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि उसमें मिड टर्म एग्जाम को कवर किया जाएगा। तो गाइस आज का सेशन यही क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।